एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट। इस पे फिर बहुत वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज आप टेस्ट दीजिए, एनालाइज करिए कि हमने क्या क्या गलतियां करी हैं, उन वीकनेसेस को ढूंढिए और उन पे लगातार काम करिए कि वास्तविकता में वही व्यक्ति जीवन में सबसे आगे जाता है जो दूसरों की कमी नहीं की कमी पहचानता है। कहना आसान है, करना मुश्किल है। एक व्यक्ति के रूप में, एक मनुष्य के रूप में मैं भी इसे बहुत ट्रक कर रहा हूँ कि दूसरे की कमी निकालना बहुत आसान हो जाता है, खुद की कमी हम नहीं ढूंढ पाते हैं। पर खुद की कमी ढूंढ पाएंगे और आपके केस अभी आपको ऐसी कमियां ढूंढने की कोई बात आवश्यकता नहीं है कि यार मैं अच्छा नहीं बोल पाता हूँ या मैं बहुत सोशल नहीं हूँ, ऐसी अभी आप कमियां ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। एकेडमिक कमी अगर आपने ढूंढ ली तो आप एक ऐसे पड़ाव पर चले जाओगे जो आपको जीवन में बहुत आगे ले जाएगी। तो कमियां कौन ढूंढवाएगा आपको? एकेडमिक ही ढूंढवाएगा। कौन? टेस्ट। कौन ढूंढवाएगा? टेस्ट। के सर बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और अगर आपका टेस्ट नहीं तो जो कमियां आप यहाँ ढूंढते हो ना, ये जो एनालिसिस करके कमियां ढूंढते हो, वीकनेसेस, जो कमियां अगर अपन बोले जो आपकी कमियां हैं हिंदी में, हाँ सर इन कमियों को, कमियां जो आपकी हैं इनको इंप्रूव करिए उस वाले, ठीक है, जब आपका नहीं है, बहुत फायदा होगा। मैं इसमें बहुत सारी चीजें बताता हूँ, फिर बहुत समय नहीं है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा काम का भी। क्या मेरी बात क्लियर है? हालांकि मैं बार बार नहीं कहता हूँ, जनरली अगर आप हमारे वीडियोस पे भी देखोगे तो मोटिवेशन या फनी वीडियोस में ज्यादा व्यूज आते हैं, है ना। बच्चे बहुत उसे अलग अलग चैनल पे पता नहीं मिलियन मिलियन व्यूज पहुंच जाते हैं। और मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ बेटा सिलेक्शन के लिए ना स्ट्रेटेजिक वीडियो देख, वो ज्यादा काम, ठीक है। हमारे अनुभव का फायदा तो उठाइए आप। और बार बार इस बात को बोलता हूँ, हमारा तो आपकी वजह से ही, मेरे को शक वाली बात ही नहीं, मतलब मैं इस बात को बिलीव करता हूँ। हमें कौन जानता था? आप लोगों ने ही तो पहचान दिलाई, इसलिए आपको सही सलाह देता। मैं कभी भी सिर्फ अपने स्वार्थ से प्रेरित सलाह नहीं देता हूँ, अपने कर्तव्य से प्रेरित सलाह देता हूँ और वही आपको आज भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाली अपनी बात। तो संडे भी अपना बहुत बढ़िया निकल गया। हाँ सर, अब मैं ये सब कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो अपने ये पूरी पीपीटी डाउनलोड करोगे है ना, और इसका प्रिंट आउट निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे? प्रिंट आउट, और वहां चिपका लोगे, और हर वीक पाओगे, निकालते रहोगे, चिपकाते रहोगे, निकालते रहोगे, चिपकाते रहोगे। ये बोलते हैं मॉनिटरिंग चार्ट। अरे जो मैं कह रहा हूँ वो करने के लिए मॉनिटर भी तो करना है। तो रोज टिक लगाना है भैया कि क्या आज मैं 12 घंटे पढ़ा था, यस और नो, वाई और एन भरना है ताकि याद रहे इस मैंने क्या करा, क्या मैंने आज बोर्ड की पढ़ाई करी थी, क्या मैंने आज सारे सब्जेक्ट पढ़े की नहीं। मतलब कई बार बच्चा क्या करता है कि सर ने बोला कि मुझे है ना रोज 80 से 100 सवाल करने। अरे पर 80 से 100 सवाल एक ही सब्जेक्ट करते रहे तो क्या फायदा हुआ? मैंने बोला 28,000 सवाल करना, 28,000 सवाल पूरे मैथ्स की कर ली तो क्या फायदा हुआ? इसलिए मैं इस मॉनिटरिंग चार्ट बोल रहा हूँ कि क्या आज मैंने सारे सब्जेक्ट पढ़े कि नहीं पढ़े, बेसिकली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, यानी कि तीनों पढ़े। क्या मैं आज वास्तविकता में 5 घंटे मैंने थ्योरी पढ़ी थी और 6 घंटे मैंने प्रैक्टिस करी थी, और बोर्ड की पढ़ाई अगर अपन बात करें तो क्या मैंने आज 1 आवर बोर्ड की पढ़ाई करी थी, नहीं करी थी। अगर मैं कह रहा हूं ध्यान से देख, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अपन संडे को उठाते हैं, संडे को तो हमारा अलग पैरामीटर, ठीक। इन 6 दिन में 1 2 3 4 5 5 6 30 पैरामीटर है। मैं कह रहा हूं हर वीक में इस 30 में यस लगे हुए पैरामीटर 25 के ऊपर होने चाहिए, और ऐसा तुमने अगर 52 वीक तक कर लिया, फिर कह रहा हूं दावे के साथ तुम्हारी अंडर 1000 रैंक आएगी। अब लॉजिकली बोलो, लिखो कि क्या अगर ये कर लोगे तो सिलेक्ट होगे नहीं होगे। खुद का मन भी कह रहा होगा ना, इतने लॉजिकल तो तुम भी हो, जे की तैयारी अगर कर रहे हो तो इतने लॉजिकल तुम भी हो या सोच रहे हो, है कि नहीं? हाँ, बात आपको सही बोल रहे हो, लॉजिकल बात है। अगर ऐसे चलेंगे तो सिलेक्ट हो जाएंगे। बस समस्या ये है कि हम ये जानते तो हैं कि ये सही रास्ता है, पर उस रास्ते पे कुछ समय आगे चलकर ही थक जाते हैं, मेंटल फटीग आ जाता है, फिजिकल फटीग आ जाता है। हम अपने आप को उसी रास्ते पर चलायमान रखने में सक्षम नहीं हो पाते, पर जो सक्षम रह पाता है, पहले तो क्या ये सही रास्ता? हाँ, ये बिल्कुल सही रास्ता। तो अगर ये सही रास्ता है तो चलिए आगे बढ़िए पक्के। और अगर आप मोशन के साथ भी जुड़ना चाहते हैं, फिर मैं कह रहा हूं मैं मोशन का प्रमोशन करने कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं आया हूँ, बट स्टिल इफ यू थिंक कि यार अपन उस पर जुड़ सकते हैं तो आपको रियलिटी में बहुत फायदा होगा। और नहीं तो अगर आप अपने शहर में ही तो भी जो मैं कह रहा हूँ उसे करिए। छोटी छोटी बातें जो हमने बोली है कि टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, मेक श्योर दैट यू फिल द मॉनिटरिंग चार्ट्स, ये बहुत जरूरी है, इट इज इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजी चेंज मत करिए। आज मैंने कुछ समझाया उसे समझ गए, क्या सही लग रही है, पहले 1 घंटे सोचो क्या एनवी सर ने सही बात बोली है, क्या स्वार्थ से प्रेरित है कि कर्तव्य से प्रेरित है, कर्तव्य से प्रेरित। क्या एनवी सर को अनुभव है कि वो आपको जेई का ज्ञान दे सके, जिस एग्जाम की तुम तैयारी कर चुके हो वो मैं खुद भी कर चुका हूं, तब आपको ज्ञान दे रहा हूं। पता नहीं कितने हजारों बच्चों को आईटी में पहुंचा चुका हूं, तब ये बात कह रहा हूं। मेरे को कोई स्वार्थ नहीं है यूट्यूब से, क्या आपको मेरे को तुमसे कुछ फायदा होने वाला डायरेक्ट, बट क्या मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरी पहचान आप ही की वजह से बनी है, इसलिए तब आपको ये बात बोल रहा हूं। अगर आपको स्ट्रेटेजी सही लग रही है तो फिर इसे चेंज नहीं करेंगे, ऐसा नहीं फिर कुछ और किसी ने बोल दिया स्कूल के टीचर ने, फिर अपने चेंज कर ली तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो हो सकता है वो भी कुछ हद तक सही हूं, बट एक पर विश्वास करके अपने को आगे तो बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मेक श्योर ऑफ रेगुलर रूटीन, जो मैंने आपको बोला इट्स अ पार्ट ऑफ ये दिस थिंग, डू नॉट चेंज स्टडी मटेरियल। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर मान लीजिए आपने एक बार मोशन का मटेरियल चुन लिया तो फिर उसे बदलो मत रोज, क्योंकि अपन आधी को वो नहीं बोलते कि एक ही जगह गड्ढा खोदो तो पानी निकल आता है। अब अलग अलग किताबों के सारा थोड़ा थोड़ा कर लोगे तो फिर पूरा सिलेबस ढंग से कवर नहीं होगा, इसलिए एक ही स्टडी मटेरियल को अपने को पकड़ना चाहिए। जो हमने सोच लिया कि हमें ये करना है, ये अपने को ध्यान में रखना है। अगर अपन रियलिटी में बात करें तो मैं फिर आप मोशन के प्रमोशनल नहीं, बट अगर आप लोग कोटा आना चाहते हैं या जुड़ना चाहते हैं तो 1 दिसंबर से हमारा बैच चालू हो रहा है, क्योंकि ये बैच थोड़ा अर्ली हम स्टार्ट कर रहे हैं 11 से 12th मूविंग के लिए। पर अगर जिन बच्चों की 11th खराब हो गई है या वो आगे पढ़ना चाहते हैं या उन्हें लगता है वो कर सकते हैं, तो 1 दिसंबर से ये बैच लॉन्च हो रहा है। बैच 1 दिसंबर को हमारे 10th से 11th और 12th 13 तीनों के हमारे बैचेस आ रहे हैं। ऐसा हम पहली बार कर रहे हैं। 11th से 12th वाले बैचेस
बैचेस तो जरूर कर लें, क्योंकि इनको से डिले नहीं करना है, इसलिए करना जरूरी है। जैसे 10 से 11 वालों को तो और भी बहुत चांस मिलेगा, 12 से 13 वालों को भी और चांस मिलेगा, बट इनके लिए ये जरूरी है क्योंकि इनको पूरा एक साल सोचो, 1 दिसंबर 2023 से 1 दिसंबर 2024 तक में, उसके बाद भी हमारे पास 2 महीने बच जाएंगे, 1.5 से 2 महीने, जब हम पूरी के जेईई की तैयारी कर पाएंगे। तो अगर आप इसको कर सकते हैं तो इसको ज्वाइन करिए। मैं व्यक्तिगत आपसे वादा करता हूं कि हम पूरी निष्ठा के साथ पूरी मेहनत करेंगे। वी हैव अ वेरी गुड टीम, बहुत एकेडमिक करिकुलम है, तो बहुत मोशन की पढ़ाई करने यहाँ पे नहीं आया हूँ, बट आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत काम का हुआ होगा। और आप मोशन ज्वाइन करते नहीं करते हैं, मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। घर पे रह के भी पढ़ रहे हो, नहीं आ सकते तो घर पे रह के पढ़िए, पर जो मैंने बोला है वो करिए, 100% करिए। अरे खुद से भी कर सकते हैं, ऐसी कौन सी खास बात आ गई। अब कई बच्चे ऑनलाइन पे ही पढ़ लेते हैं हमारे अमृत कोर्स में। अगर मैं कह रहा हूँ जो अमृत कोर्स है, जो ऑनलाइन के कोर्सेज हमने सस्ते 1100, 1400, 1500 रुपए का कोर्स है, बस उसको लेने में क्या है भैया। अगर बस उसके लिए नियम चाहिए, आपको कोई बोलने वाला नहीं होगा कि पढ़ना पड़ेगा। ये जो मैंने बोला, इसके लिए फिर बहुत संयम चाहिए होगा, बहुत अपना विल पावर स्ट्रांग चाहिए होगी, क्योंकि जो कोटा जाते हैं उनको अपने आप वो एक रूटीन में पार्ट बन जाता है, जो कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं उनका हो जाता है। पर ऐसा नहीं अपन घर बैठ के नहीं कर सकते, सर मेरी तो आर्थिक स्थिति नहीं, तो कोई बात नहीं यार, 1500 रुपए का कोर्स है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ का नहीं करना, कहीं और का कर लीजिए, पर जो मैंने बोला है वो करिए, प्लीज करिए। अगर जे का सपना देख रहे हो तो ये मत सोचना 12th के बाद करूंगा, 12th के बाद नहीं, अभी से कर सकते हो, पक्के से फायदा होगा। तो आशा करता हूं कि मेरी बातों को आपने सुना होगा, और मेरे साथ इतना प्रेम बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा मैं आपको बोलता हूं कि जितना भी प्रेम मुझे मिलता है बच्चों की वजह से, अभिभावकों की वजह से, या जो भी हमारे पुराने एलुमनाई हैं, उनका नतमस्तक होकर प्रणाम। मेरा अस्तित्व व्यक्तिगत और मोशन का आप ही की वजह से, इस प्रेम को बनाए रखिए, वही हमारी ऊर्जा का स्रोत है। फिर से मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।